हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ। आज हम चल रहे हैं सेकंड एप्लीकेशन पढ़ने के लिए, मीटर ब्रिज। दिस एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने फर्स्ट एप्लीकेशन ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है। फर्स्ट एप्लीकेशन था व्हीटस्टोन ब्रिज। आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा व्हीटस्टोन ब्रिज का, उसको आप वॉच करिए। मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपके कंसेप्ट 101% क्लियर हो जाएंगे। आज का टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज की क्लास में आपको हम ये बताने वाले हैं कि मीटर ब्रिज का मेन कंसेप्ट क्या है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर क्रिएट होते हैं, और हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कुछ सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक बेहतरीन फिगर। अगर आपको फिगर अच्छा लग रहा हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ इसको डिज़ाइन किया हुआ है। अब हम चलते हैं टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले व्हाट इज़ मीटर ब्रिज? मीटर ब्रिज क्या है? डियर स्टूडेंट, मीटर ब्रिज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको फिजिक्स लैब में मिलेगा। हर टीचर इस एक्सपेरिमेंट को करवाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है और बेसिक भी है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मीटर ब्रिज क्या है। तो मीटर ब्रिज डियर स्टूडेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस। यहाँ से हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इस मीटर ब्रिज में। दूसरी बात, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल क्या है? तो डियर स्टूडेंट, इसका प्रिंसिपल है व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका प्रिंसिपल है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये इसका प्रिंसिपल है, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में आपने क्या किया था? अगर आज कुछ बच्चे नए भी होंगे इस लेक्चर में, तो आप लोग प्लीज़ इसके पहले वाले वीडियो में जाइए, वहाँ मैंने आपको बताया है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का मेन कंसेप्ट क्या है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का मेन कंसेप्ट क्या है? यहाँ बना हुआ है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने आपको ये बताया था कि अगर गैल्वेमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, उस केस में P/Q = R/S होता है। तो कहने का मतलब डियर स्टूडेंट, यहाँ जो मीटर ब्रिज है, ये मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन पे बेस्ड है। और व्हीटस्टोन का मेन कंसेप्ट क्या है? P/Q = R/S। अगर पूछे क्वेश्चन में व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज इज व्हीटस्टोन ब्रिज। दिस इज P/Q = R/S। ओके। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है? कैसे हम इस मीटर ब्रिज को बनाते हैं? तो सबसे पहले हम ये सपोज करेंगे हमारे पास एक कार्डबोर्ड है। जैसे मैंने सपोज किया कि ये जो ग्रीन बोर्ड है, दिस इज ए कार्डबोर्ड। एक कार्डबोर्ड हो गया, आपको लैब में सब कुछ दिखेगा। इसके बाद कार्डबोर्ड में इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉपर स्ट्रिप। इसका नाम है कॉपर स्ट्रिप। कॉपर स्ट्रिप हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कॉपर स्ट्रिप का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। तो जब हम वायर कनेक्ट करेंगे, उस केस में रेजिस्टेंस जो वायर का होगा, अगर कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत ही स्मॉल है, तो उस केस में जब इक्विवेलेंस फाइंड आउट करेंगे तो बहुत ही कम उसमें इफेक्ट क्रिएट होगा। इसलिए यहाँ पे हम कॉपर स्ट्रिप यूज करते हैं। कॉपर स्ट्रिप के साथ साथ दिस इज स्क्रू। इसको हम बोलते हैं स्क्रू। स्क्रू का मतलब वायर को टाइट करने के लिए हर जगह ऑप्शन होता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट,
यहाँ पे आप देख रहे हैं दो यहाँ पे स्क्रू है ए और सी, इनके बीच में एक वायर कनेक्ट है। ये वायर 1 मीटर का होता है, दिस इज 1 मीटर वायर, ये 1 मीटर वायर है। और ये वायर किसका होता है? तो आंसर है दिस वायर इज मेड बाई, या दिस वायर इज मैग्नीन आर कंस्टेंटन। ये वायर जो बेसिकली हम जहाँ पे जो यूज करते हैं, ये वायर होता है मैग्नीन, या हम कह सकते हैं आर कंस्टेंटन का ये वायर होता है। क्यों हम सपोज करते हैं? क्योंकि ये मेटालिक अलॉय होते हैं, इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है बट बहुत स्मॉल होता है, इसलिए हम इस वायर का यूज करते हैं। ओके, बाकी और भी सारी चीज़ें होती हैं, ये आपको हम पोटेंशियोमीटर में बताएंगे अच्छे तरीके से। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है। दिस इज द कॉपर स्ट्रिप, एल शेप का कॉपर स्ट्रिप होता है, ये एल शेप की कॉपर स्ट्रिप है। दो हम एल शेप की कॉपर स्ट्रिप सपोज करेंगे और एक रेक्टेंगल फॉर्म का सपोज करेंगे, आपको सब कुछ दिखेगा। अब यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट से एक कनेक्ट होगा रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है? एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं। आप चाहो, जो आप चाहो वो रेजिस्टेंस यहाँ पे आप दे सकते हो। वहाँ पे प्लग की को निकालना होता है, जो आप की निकालेंगे वही आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे गिवन होगा। इसको मैंने सपोज किया दिस इज आर। अब इसके बाद यहाँ पे एक और वायर यहाँ पे कनेक्ट है, जिस वायर का रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। मैंने सपोज किया यहाँ पे एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस S है, इसी S की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको इस S का मान बताना है। इसके बाद डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो ये बीच वाला स्क्रू है, यहाँ से हम एक कनेक्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर, यहाँ से कनेक्ट करेंगे हम एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे। दिस इज गैल्वेनोमीटर, ये मैंने जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में क्या होगा? तो इसमें डिफ्लेक्शन होगा, दिस इज गैल्वेनोमीटर जी। और इस गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट होगा, इस गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट होगा एक जॉकी। एक जॉकी मैंने कनेक्ट कर दिया और इस जॉकी को हम इस वायर पे स्लाइड करेंगे। इस जॉकी को हम इस वायर पे स्लाइड करेंगे, इस पॉइंट ए से लेकर के हम सी तक लेके जाएंगे और क्या ढूंढेंगे? तो आंसर है नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जहाँ पे होना बंद हो जाए, जहाँ पे कांटा 0 पे पहुँच जाए, दैट इज कॉल्ड नल पॉइंट। जब आप जॉकी को यहाँ पे टच करोगे, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन इधर होगा, इधर लेके जाएंगे, डिफ्लेक्शन धीरे धीरे राइट की तरफ बेंड करेगा, तो इस डिफ्लेक्शन को 0 पे करना है, ये हमारा टारगेट है। यहाँ पे लगा हुआ है एक स्केल, इस स्केल से हम ये देखते हैं कि जॉकी जहाँ पे आप टच करेंगे उसी के सामने स्केल होगा, हम स्केल में पढ़ करके रीडिंग को नोट करेंगे। जैसे अगर आपने 50 के सामने टच किया तो 50 इज़ द नल पॉइंट। और लेंथ हमेशा डियर स्टूडेंट हम यहाँ से मेजर करेंगे। अब मैंने सपोज किया कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है L, आपने L लेंथ पे आपको मिल गया L लेंथ पे आपको मिला नल पॉइंट। अब आप बताओ जो डिस्टेंस यहाँ पे, ये वाला जो डिस्टेंस होगा, दिस इज पॉइंट B, मैंने पॉइंट B इसको एज्यूम किया, तो अगर AB L है तो BC का मान कितना होगा? BC हो जाएगा 100 माइनस L, क्योंकि पूरी डिस्टेंस आपको पता 100, ये 1 मीटर है, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो हम सेंटीमीटर में यहाँ पे डिस्टेंस सपोज करेंगे। इसके बाद यहाँ से कनेक्ट है एक बैटरी। बैटरी का डियर स्टूडेंट ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट ए से कनेक्ट है, बैटरी का जो नेगेटिव है वो पॉइंट सी से कनेक्ट है। ये पूरा हो गया कंस्ट्रक्शन इसका। अब सेम जैसे आप पढ़े हो व्हीटस्टोन ब्रिज, वैसे सेम फिगर आपको ये दिख रहा है। मैं आपको इन दोनों को एक दूसरे से लिंक करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसका इक्विवेलेंट फिगर आप कह सकते हैं, ये इसका ये इक्विवेलेंट फिगर है। कैसे है देखो, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट ए और बी के बीच में एक यहाँ पे मैंने सपोज किया दिस इज P, मैंने सपोज किया जो ये लेंथ ए बी है इसका रेजिस्टेंस है P, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ दिस इज P। और यहाँ पे जो BC वाला लेंथ है, BC मैंने सपोज कर लिया दिस इज Q, ये मैं Q एज्यूम कर रहा हूँ। क्लियर? फिर AD पे क्या है, A और D पे है रेजिस्टेंस R,
आर आपको दिख रहा है। डी और सी पे रेजिस्टेंस है, डी ये पॉइंट पूरा डी है, डी और सी पे रेजिस्टेंस है, सी यहाँ पे पहुँचा, सी पे रेजिस्टेंस है एस। कहने का मतलब ये पूरा का पूरा फिगर यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब गैल्वेमीटर कहाँ से कनेक्ट है, तो गैल्वेमीटर बी और डी के बीच में कनेक्ट है, तो पॉइंट बी यहाँ पे है, पॉइंट डी यहाँ पे है, तो पॉइंट बी और डी के बीच में गैल्वेमीटर कनेक्ट है। कहने का मतलब ये पूरा फिगर, ये इससे पूरा कंपेयर आप कर सकते हो। अब डियर स्टूडेंट, आपको यस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप कैसे करेंगे? आपको पता है सबसे पहले हम नल पॉइंट ढूंढेंगे। अब मैं सपोज करता हूँ कि नल पॉइंट आपको मिला एट पॉइंट बी पे, इसका मतलब एल डिस्टेंस पे आपको नल पॉइंट मिला। अब इस केस में क्या होगा, तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आर बाई एस होगा रेजिस्टेंस ऑफ ए बी डिवाइड बाई रेजिस्टेंस ऑफ बी सी के बराबर होगा, फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो क्या लिखेंगे हम? अब ध्यान दो डियर स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन आप समझ गए हैं, अब हम आगे चल रहे हैं करने के लिए। सबसे पहले जॉकी को हम ए से बी की तरफ लेके जाएंगे। आपको नल पॉइंट सपोज करते हैं एल डिस्टेंस पे मिला, नल पॉइंट आपको मिला, नल पॉइंट एट ए डिस्टेंस स्मॉल एल फ्रॉम पॉइंट ए, ये मैं सपोज कर रहा हूँ, ये आपको नल पॉइंट मिल गया। अब फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होगा, चूंकि प्रिंसिपल वही है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्या लिखेंगे? फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, आर बाई एस बराबर किसके होना चाहिए? तो रेजिस्टेंस ऑफ ए बी डिवाइड बाई रेजिस्टेंस ऑफ बी सी, जिसको आप कहते हैं P बाई क्यू। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ P बाई क्यू। अब यहाँ पे P बाई क्यू क्या है? अगर हम P बाई क्यू की यहाँ बात करें तो P है रेजिस्टेंस ऑफ ए बी, P है रेजिस्टेंस ऑफ ए बी वायर डिवाइड बाई रेजिस्टेंस ऑफ बी सी वायर। ध्यान दो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे अगर हम P बाई क्यू का मान निकालें तो आप क्या कहेंगे? आप यहाँ पे कहेंगे रेजिस्टेंस ऑफ ए बी, यहाँ पे ए बी का लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया पूरे वायर का A है, ये यूनिफॉर्म ये वायर है, यूनिफॉर्म वायर है तो इसका एरिया A होगा, डैश इसका जो है रो का मतलब इसकी रेजिस्टिविटी भी सेम होगी, होगा। तो कहने का मतलब अगर आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे बताना है, इस P का मान अगर आपको बताना है, P इज द रेजिस्टेंस, तो आप क्या बताएंगे? आप लिखेंगे R इक्वल टू होता है रो L, R इक्वल टू रो L बाई ए होता है, तो आपको ये मिल गया। रेजिस्टेंस ऑफ BC कितना होगा? तो हो जाएगा रो और यहाँ पे है 100 माइनस L डिवाइड बाई ए, तो ये पलट जाएगा, रो और ए कैंसल आउट, तो P बाई क्यू का मान आपको कितना मिला? ये मिल गया L डिवाइड बाई 100 माइनस L। अगर ये आप पुट करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तो आपको क्या मिल जाएगा? R बाई एस की वैल्यू, तो ये हो जाएगा L डिवाइड बाई 100 माइनस L। और यहाँ से अगर हम S की वैल्यू फाइंड आउट करें, S बराबर क्या होगा? तो हो जाएगा 100 माइनस L डिवाइड बाई L इंटू R। ये आपने फाइंड आउट कर लिया अननोन रेजिस्टेंस, दिस इज द अननोन रेजिस्टेंस। कितना बेहतरीन टॉपिक है ये, आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम यहाँ पे चल रहे हैं कुछ क्वेश्चन करने के लिए, और हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे, पहले बेसिक हम करेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल को हम बढ़ाएंगे, जिससे आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाए। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं सबको हटा दे रहा हूँ, इस फिगर की अब ज़रूरत नहीं है, पहले था, अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्वेश्चन करने के लिए फिगर की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पे इस फिगर को ऐसे रखेंगे सेम,
ओके, इस फिगर को नहीं मिटाना है, बाकी सब हटा देना है। सबसे पहला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट आपसे ये है, अगर मैंने ये सपोज किया कि आपको नल पॉइंट आपको मिला 30 cm पे, ये मैं सपोज कर रहा हूँ, या 10 cm पे आपको नल पॉइंट मिला, आपको और आसानी होगी। 10 cm पे नल पॉइंट आपको मिला, आपने जॉकी को टच किया 10 cm पे, आपको नल पॉइंट मिल गया, मतलब गैल्वेमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो गया। और मैं सपोज कर रहा हूँ कि R की वैल्यू यहाँ पे 10 ओम गिवन है, आपको S फाइंड आउट करना है। पहला प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो R है ये गिवन है 10 ओम, और जो यहाँ पे L है ये गिवन है 10 सेंटीमीटर। आपको बताना है फाइंड S आपको फाइंड आउट करना है। सोचो कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत बेसिक है। तो भी मैंने क्या बताया था, R/S में भी मैंने जस्ट आपको बताया था सोल्यूशन में कि R/S बराबर कितना होगा, L डिवाइड बाई कितना था ये, तो L डिवाइड बाई 100 माइनस L, ये था फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ से आपको S फाइंड आउट करना है। S बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस L डिवाइड बाई L इंटू R। अब S की वैल्यू L यहाँ पे दिया है 10, तो 100 माइनस 10 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो कितना आएगा आंसर, 10 कैंसिल आउट, 90 ओम आंसर आ गया। कितना बेसिक सवाल था, है कोई दम इसमें? कोई दम नहीं है। अगर आपका कंसेप्ट परफेक्ट है तो आप चुटकियों में क्वेश्चन लगाओगे, बिल्कुल फटाफट क्वेश्चन आप लगाओगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ट्विस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, हम क्वेश्चन के लेवल को हल्का हल्का बढ़ा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है जिसमें हम ये सपोज करेंगे कि अगर डियर स्टूडेंट, सेकंड प्रॉब्लम में क्या है देखो, अगर सेकंड क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा रहा है, ये एक 5 ओम का रेजिस्टेंस इसने और लगा दिया, यस तो था ही, उसके साथ एक और लगा दिया 5 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक, अब यहाँ पे आपको बताना है डियर स्टूडेंट कि S की वैल्यू क्या होगी। कहने का मतलब एक यहाँ पे एक्स्ट्रा 5 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया गया है। सेम प्रॉब्लम है, 10 सेंटीमीटर पे इसका नल पॉइंट मिला, या इसको हम इस बार चेंज करके 30 कर देते हैं, 30 cm पे मिला, और इसको मैं कर देता हूँ, इसको 10 ही रहने देते हैं, 10 ओम। ध्यान दो, अब यहाँ पे आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, S का मान आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे R गिवन है 10 ओम और L गिवन है 30, बट यहाँ पे S क्या गिवन है, अब यहाँ पे S इक्विवेलेंस गिवन है। S इक्विवेलेंस क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो S प्लस 5, या इसको हम 10 अगर सपोज कर लें तो और थोड़ी आसानी होगी। यहाँ पे हो गया S प्लस 10। ठीक है, अब ध्यान दो डियर स्टूडेंट, आपको क्या चाहिए, S का मान चाहिए, फिर अगेन यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम क्या, R/S इक्वल टू कितना होगा, R/S इक्विवेलेंस इक्वल टू ये हो जाएगा 30, मतलब 130 डिवाइड बाई, या मैं लिख देता हूँ L डिवाइड बाई 100 माइनस L, तो R डिवाइड बाई S इक्विवेलेंस कितना होगा, तो आंसर है S प्लस 10 इक्वल टू L के स्थान पे 30 डिवाइड बाई 100 माइनस 30। तो यहाँ से R की वैल्यू 10 गिवन है, इसको पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा 10 डिवाइड बाई S प्लस 10 इक्वल टू 30/60। सही है, नहीं 70 यहाँ पे होगा,
70। अब इसको सॉल्व कर लेना है। 3/7, 7 यहाँ पे आ जाएगा 70 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 70 की वैल्यू 3 और साथ में s प्लस 10। इसका मतलब 70 बराबर 3s प्लस 30। और अगर हम यहाँ से 3s की बात करें तो आप कहेंगे 70 माइनस 30 और ये हो जाएगा 3s इक्वल टू 40 और s की वैल्यू हो गया 40/3। 40/3 ओम आ गया आंसर। कितना अच्छा सवाल था ये, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये डियर स्टूडेंट, लेकिन ऐसे क्वेश्चन करने से हमारे कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तीसरा क्वेश्चन। ध्यान दो डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे मैंने ये सपोज किया, अभी तक ये सीरीज कॉम्बिनेशन में था एक रेजिस्टेंस। अब अगर हम इसी को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कर दें तब क्या हो। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये डियर स्टूडेंट। सबसे पहले यहाँ पे ये 12 ओम का जब रेजिस्टेंस नहीं रहता है उस केस में आपको नल पॉइंट मिलता है 40 पे। इसका मतलब सबसे पहला जो केस था उसमें मिला 40 cm पे नल पॉइंट। लेकिन जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में 12 ओम का रेजिस्टेंस इस 5s के साथ कनेक्ट कर दिया गया, उस केस में जो नल पॉइंट आपको मिला दिस इज, ये L1 पहला था, आपको L2 मिला 50 cm पे मिला। कहने का मतलब जिस समय ये 12 ओम का रेजिस्टेंस नहीं था उस समय आपको मिला 40 cm पे नल पॉइंट, और जब आपने 12 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिया तब मिला आपको 50 cm पे। आपको बताना फाइंड R एंड S। यहाँ पे आपको R और S की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। L1 का मान गिवन है कितना, एंटर 40 सेंटीमीटर, और L2 का मान गिवन है 50 सेंटीमीटर। बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले जिस समय ये 12 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं कनेक्ट था उस समय वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे R/S इक्वल टू होगा 40, मतलब L डिवाइड बाई 100 माइनस L, तो इससे हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 60। 100 माइनस 40 करेंगे तो कितना आएगा आंसर, ये हो जाएगा R/S इक्वल टू 4/6 का मतलब 40/60, इसका मतलब 3/2। यहाँ से हम R/S की वैल्यू क्या सपोज कर सकते हैं 2/3। ये आपने पहला इक्वेशन बना लिया। अब यहाँ पे दो वेरिएबल है तो आपको दो इक्वेशन चाहिए। दूसरा कैसे बनाएंगे, जब आपने 12 ओम का रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में कर दिया उस केस में जो नल पॉइंट मिलता है 50 पे मिलता है, तो फिर से अगेन R डिवाइड बाई, अब यहाँ पे S इक्विवेलेंस बराबर 50 डिवाइड बाई 50। अब R/S इक्विवेलेंस कितना होगा, तो आंसर है 12S डिवाइड बाई 12 प्लस S बराबर 1। ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 12, या फिर हम सही है 12 प्लस S और R डिवाइड बाई S, और यहाँ पे मैं 12 कर दे रहा हूँ और इक्वल टू 1। R/S के स्थान पे कितना पुट करेंगे 2/3। अगर हम यहाँ पे पुट करें तो ये हो जाएगा सीधे 2/3 और ये हो जाएगा 12 प्लस S डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा सीधे 24 प्लस 2S इक्वल टू 36। तो यहाँ से हो जाएगा 2S इक्वल टू 36 माइनस 24 कितना आएगा, 36 माइनस 24 तो आ जाएगा यहाँ पे 12। कितना आएगा, ठीक है 12 आएगा। ठीक है, इसका मतलब अब अगर हम यस यहाँ से निकालें तो आंसर आएगा 6 ओम। तो यस की वैल्यू 6 ओम आ गई। जब यस का मान 6 ओम आ गया तो आर का मान यहाँ से निकाल लो, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3 इंटू एस। इसका मतलब आर की वैल्यू 2/3 मल्टीप्लाई एस के स्थान पे 6, तो आंसर हो जाएगा 4 ओम। तो आर की वैल्यू 4 ओम हो गया, एस की वैल्यू 6 ओम हो गया। कहने का मतलब यहाँ जो रेजिस्टेंस ये आर है ये हो जाएगा सीधे 4 ओम, और यहाँ पे जो एस है ये हो जाएगा 6 ओम। कितना बेहतरीन सवाल था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम अब एक और क्वेश्चन करते हैं लास्ट, क्योंकि ये एनसीईआरटी का सवाल है इसलिए करना इसको ज़रूरी है। बाकी वैसे कंसेप्ट आपका बिल्डअप हो गया है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी करने में।
ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन है ये। यहाँ पे डियर स्टूडेंट ये इस तरीके से दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर, एनसीईआरटी 3.9, ये है एनसीईआरटी 3.9। इस क्वेश्चन में गिवन है वही सेम कंसेप्ट है। यहाँ पे सबसे पहले जिस समय 12 ओम का रेजिस्टेंस नहीं था उस समय इसका जो नल पॉइंट आपको मिला L1 की वैल्यू ये है 33.7, और जब आपने रेजिस्टेंस यहाँ पे 12 ओम का S के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में किया उस केस में जो L2 मिला L1 यहाँ पे मिला 33.7 और L2 आपको मिला कितना मिला L2, तो ये मिला 51.9 cm, 51.9 cm। ठीक, सेम कंसेप्ट 51.9 cm। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना R और S की वैल्यू क्या बताना है, R की वैल्यू क्या होगी एंड S की वैल्यू क्या होगी। सेम कंसेप्ट पे है, आप आराम से कर ले जाओगे, अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन किया हुआ है। अब यहाँ पे R/S की वैल्यू क्या होगी, 33.7 पे मिला तो 33.7 डिवाइड बाई 100 माइनस करेंगे, 100 माइनस करेंगे कितना आएगा, तो आंसर है 66.3 आ जाएगा। राइट है, बिल्कुल राइट है 66.3। अब ये पहला क्वेश्चन आपने बना लिया। सेकंड वाले केस में क्या होगा, अब यहाँ पे हम सपोज करेंगे R डिवाइड बाई S इक्विवेलेंस कितना आएगा, ये 51.9 गिवन है, तो 51.9 डिवाइड बाई 100 से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 48.1 आएगा, 48.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे S इक्विवेलेंस की वैल्यू आपको पुट करनी है तो कितना हो जाएगा, सीधे R डिवाइड बाई 12S डिवाइड बाई 12 प्लस S इक्वल टू 51.9 डिवाइड बाई 48.1। इसको पलट देंगे तो जाएगा R डिवाइड बाई S और यहाँ पे हो जाएगा 12 प्लस S, वही सेम कंसेप्ट, यहाँ पे हम S के साथ फिर 12 कर देंगे इक्वल टू ये हो जाएगा 51.9 डिवाइड बाई 48.1। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जहाँ पे R/S वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 33.7 डिवाइड बाई 66.3, तो ये हो जाएगा 33 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से 33.7 डिवाइड बाई 66.3 मल्टीप्लाई 12 प्लस S डिवाइड बाई 12 और इक्वल टू 51.9 डिवाइड बाई 48.1। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सिर्फ एक वेरिएबल हुआ S, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करेंगे तो S का मान डियर स्टूडेंट आएगा 13.5 ओम, 13.5 ओम, ये S की वैल्यू आ गई। और जब S का मान आ गया तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से आपको मिल जाएगा R की वैल्यू 13.5 मल्टीप्लाई 33.7 डिवाइड बाई 66.3। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा R की वैल्यू 6.8, R मिल जाएगा 6.8 ओम। तो इस तरीके से आप ये सिंपल सा क्वेश्चन कर सकते हैं। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आज के बाद आपको मीटर ब्रिज में कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। आई थिंक आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं, क्योंकि मैंने हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे कर दिए हैं। जितने भी क्वेश्चन इस मीटर ब्रिज से क्रिएट होते हैं मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन कर दिए हैं। अब कभी भी आज के बाद आपको डाउट इस टॉपिक में क्रिएट नहीं होगा। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर टॉपिक बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है और हम इस तरीके से आपको बताने वाले हैं, प्योर कंसेप्चुअल तरीके से, कभी भी आपको प्रॉब्लम करने में पोटेंशियोमीटर में आपको दिक्कत नहीं होगी।
ओके, थैंक यू सो मच, फिर से मिलते हैं, गुड नाइट।